ये हार संगठन की हार है और जो इस जिले की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं पूर्व सांसद उनके पिता, ये जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हीं के सुपुर्द कर दिया गया है। यहाँ अच्छा होगा उनके खाते में जाएगा, बुरा होगा तो उनके खाते में जाएगा। और जब से दोनों पिता पुत्र आए तब से समाजवादी पार्टी जनपद फरीदाबाद में खत्म हो गई है। समाजवादी पार्टी कहीं है ही नहीं इस जिले में, संगठन नाम की कहीं चीज नहीं है। 4 साल सरकार को हो गए, भारतीय जनता पार्टी को इतने मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के पास। अगर ये मुद्दे लेके अगर संघर्ष करते तो टूंडला विधानसभा बहुत वोटों से जीती जा सकती थी। जहां तक चुनाव प्रचार का सवाल है, तो जब बेटा चुनाव लड़ रहा था तो पिता ने घर घर द्वार द्वार वोट मांगा। जहां तक पेड़ पौधों से भी वोट मांगे, जानवरों से भी वोट मांगे। लोगों ने कह दिया जानवर के पैर छू लो वोट निकल पड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में ये पिता का हाल रहा। और जब एक बघेल पिछड़ी जाति का प्रत्याशी लड़ रहा था तो उसके लिए पिता ने एक दिन भी जरूरत नहीं की कि उसके लिए हम 2 सभाएं कर देते या वोट मांगते। और न पुत्र ने की। अपने चुनाव में तो पूर्व सांसद ऐसे लगे रहे जैसे घर घर जाके भीख सी मांगते रहे, हाथ जोड़े, पैर छुए। लेकिन उस बेचारे ही कहेंगे उस महाराज सिंह धनगर के लिए एक दिन भी एक गांव में वोट मांगने नहीं गए। तब जब पार्टी के नेता ये चाहेंगे भाजपा से मिलके, ये बिल्कुल भाजपा से मिले हुए पिता पुत्र दोनों, और उसी का परिणाम है कि ये निर्विरोध राज्यसभा में पहुंच गए। मैं भाजपा कभी भी भाजपा ने ऐसा नहीं किया कि उसके वोट हो फ्री और छोड़ दे सीट को। केवल प्रोफेसर की खातिर ये सीट भाजपा ने छोड़ी। अगर प्रोफेसर भाजपा अगर अपना नवा कैंडिडेट खड़ा कर देती, प्रोफेसर चुनाव हार जाते। सपा के ही 15-20 एमएलए इनके खिलाफ वोट करते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी समाजवादी पार्टी खत्म कर दी है। यही नहीं करती, प्रदेश में भी करती है। तो ये हम इसलिए बात कह रहे हैं कि अभी भी समय है चेतने का। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम मांग करें कि फरीदाबाद पर निगाह रखें, फरीदाबाद को खुद देखें। अगर यही स्थिति रही, इन्हीं के ऊपर जिला रहा, पिता पुत्र के ऊपर, तो 22 में 5 सीटें चुनाव हारेंगे। एक भी सीट यहां से जीत नहीं सकती है। तो इसीलिए पिता पुत्र के भरोसे न रहे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद अपना जिला देखें, उनका जिला है, उनके पिता का जिला रहा है, उनका भी जिला है। ये जिले से बहुत गहरे संबंध है, रिश्तेदारियों के भी संबंध है और पार्टी के भी संबंध है। इस जिले ने नेताजी को बहुत आगे बढ़ाने में, पार्टी को बढ़ाने में बहुत योगदान किया है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये स्वयं देखें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मनन करें कि समाजवादी पार्टी जनपद फरीदाबाद में क्यों कमजोर है, क्यों खत्म होने के कागार पे है। इसको स्वयं संभालें, देखें। और यहाँ अगर स्वयं देखेंगे तो मैं समझता हूं, अगर अखिलेश जी ने अपने स्वयं निर्णय किए, उसमें पिता पुत्र की अगर नहीं मानी, स्वयं निर्णय किए, तो 5 सीटें निकल सकती हैं। और अगर उन्हीं अपने चाचा आदरणीय प्रोफेसर साहब और पूर्व सांसद के उसमें आ गए तो एक भी सीट नहीं गई। और हम लोग चाहते हैं अखिलेश मुख्यमंत्री बने, हम लोग चाहते हैं। देखिए, पार्टी का नुकसान होगा सो होगा, सबसे ज्यादा नुकसान आदरणीय अखिलेश जी का हुआ। अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बने, हम लोग को चीफ मिनिस्टर बनना थोड़ी चाहते, हम लोग तो ये चाहते हैं कि अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बने, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग तो टिकट दे देते, संघर्ष हम लोग मेहनत करते हैं। अगर हमें हटा के उनकी पार्टी मजबूत हो तो हम मना करें कि तुम पार्टी की मदद कर, टिकट बंद है, तो हम उसको भी तैयार हो जाएंगे। अगर कोई प्रत्याशी हो जीत सकता है हमारे अलावा वहां, तो हम सब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हो तो ऐसा कोई जिले में, ऐसा कौन होगा अकलमंद आदमी जो अपने पिलर को काट देगा। इस जिले में जो पार्टी के स्तंभ पिलर थे, वो दोनों प्रोफेसर और उसके पुत्र ने खत्म कर दिए। अब पलगइयों के सारे पार्टी चलेगी। हम पूछ रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं, पलगइयों से पार्टी चलेगी? जो स्तंभ थे, जिनका आधार था, जनाधार था, जो अपने स्वयं 20-25-30 हजार वोट के मालिक थे, पार्टी से अलग हटके, तेरे को किनारे कर दिया। मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, कोई जेल भेजा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ऐसे पार्टी चलेगी? पार्टी के लोगों पर मुकदमे फर्जी लिखवाए जाएंगे, उन्हें जेल भेजवाया जाएगा, उनकी अध्यक्ष छीनी जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष किनकी खातिर गई? अगर जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी का ही आदमी था, जिसने पार्टी के लिए संघर्ष किया था, वो रहता तो पार्टी मजबूत नहीं होती है।
साजिश करके प्रोफेसर के लड़के ने और छोटू को हटवाया रुपया लेके दूसरों से। तो ये सारी चीजें प्रोफेसर तो पूरी बीजेपी से मिलके, यादव सिंह का जब से प्रकरण हुआ है तब से कसम खा ली है इन्होंने, बीजेपी से मिलके धीरे धीरे समाजवादी पार्टी को खत्म कर रहे हैं। तो खत्म कर रहे हैं। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन बातों में सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए गंभीरता से, क्योंकि हम सब लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारा ये भी जन भावनाओं का भी आदर करना। जन भावना क्या चाह रही है? उत्तर प्रदेश की जनता ये चाह रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर एक हो, चाचा भतीजे इकट्ठे होंगे तो 22 में सरकार बन जाएगी, और नहीं हुए तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इतनी हैसियत शिवपाल सिंह की है इस प्रदेश में कि जहां प्रत्याशी खड़े कर देंगे तो उनका प्रत्याशी 10,000 वोट हर विधानसभा में बिगाड़ देगा। हर विधानसभा में कोई माने न माने, चमचे कुछ भी बनाए, गुमराह करें, हम लोग हकीकत जमी नहीं बता रहे हैं। जहां जाते हैं हर एक जगह यही चर्चा है कि दोनों इकट्ठे हो, और अगर एक हो जाएंगे दोनों तो ये निश्चित है सरकार बन जाएगी, और नहीं अगर इकट्ठे नहीं हुए तो ये निश्चित है कि हर विधानसभा में अगर प्रत्याशी खड़ी करेंगे आदरणीय शिवपाल सिंह जी तो 10,000, 15,000, 5,000। तो बिहार में देखा है आपने 200, 500 हार जीत हुई है। खैर बिहार में तो लूटा गया है वोटर को, प्रत्याशी हराए गए, वहां तो प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया गया बिहार में। और हम धन्यवाद देंगे तेजस्वी यादव को कि उसने प्रधानमंत्री के पसीने निकलवा दिए। पूरी बीजेपी उसे हराने के लिए लगी रही, लेकिन लास्ट तक वो टक्कर देता रहा। और फिर बेईमानी में रात के, ऐसा कहीं नहीं हुआ कभी, उत्तर प्रदेश से बड़ा प्रदेश बिहार थोड़ी है। 4 बजे 3 बजे तक पूरी काउंटिंग साफ हो जाती है, और बिहार में रात के 4 बजे तक काउंटिंग हुई है। जो लोग जीत गए उन्हें कहा कि प्रमाण पत्र देंगे, और फिर भगा दिए हारे वाले को बुला के 2 से 100 वोट, 9 वोट, 16 वोट, 17 वोट से जिता के प्रमाण पत्र दे दिया। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।